Hello student, welcome to this lecture. In this lecture we are going to discuss magnetic field due to a bar magnet. ये हम लोग का ठीक उसी प्रकार से जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते थे वैसे ही हम लोग यहाँ पर भी यूज करने वाले हैं। तो देखते हैं हम लोग एक बार मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, लेकिन कहाँ पर निकालेंगे। तो जिस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किसी मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण हम लोग एक्सियल पोजीशन पे और इक्वेटोरियल पोजीशन पे निकालते थे, उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम लोग यहाँ पर इसका एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन पर फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या देखना अपने को यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग के पास सबसे पहला देखेंगे एक्सियल पोजीशन। ओके, एक्सियल पोजीशन पर बात करते हैं हम लोग। तो एक्सियल पोजीशन को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक बार मैग्नेट लेते हैं। तो सपोज मान लेते हैं ये हमारे पास हमारा एक बार मैग्नेट है, दिस इज अ बार मैग्नेट। ये अपने पास एक बार मैग्नेट है, इस तरह से हम लोगों ने ले लिया, दिस इज अ बार मैग्नेट। और इस बार मैग्नेट का लेंथ को हम लोग जस्ट फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस 2L लेते हैं हम लोग। ये रहा हम लोग का बार मैग्नेट। और हम लोग फिलहाल ऐसा मान के चल रहे ये बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये वाला साउथ पोल है। और ये मैग्नेट का जो लेंथ है यहां से लेकर यहां तक का जो लेंथ है इसको हम लोग 2L ले रहे हैं। 2L इज द लेंथ ऑफ द मैग्नेट। मैग्नेट का लेंथ को अपन 2L ले रहे हैं। और हम लोग इसके एक्सियल पोजीशन, तो आपको पता है एक्सियल पोजीशन अलोंग द जो एक्सिस लाई करता है उसी को बोलते हैं एक्सियल पोजीशन। तो ये यहां पर निकालेंगे। और ये जो डिस्टेंस लिया जा रहा है वो डिस्टेंस कहां से लिया जा रहा है, फ्रॉम सेंटर ऑफ द मैग्नेट लिया जा रहा है। तो दिस इज द सेंटर। तो ये सेंटर है, इन दोनों के पॉइंट के बीच का डिस्टेंस को निकालना है। और इस पॉइंट को हम लोग ले रहे हैं आर। और आर निकालेंगे तो ऐसे ही लेंगे, ये रहा हमारे पास इस तरह से आर निकालते हैं पहलू। दिस इज द आर फ्रॉम द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ओके, और सेंटर से अगर यहां पर देखते 2L है तो सेंटर से अगर डिस्टेंस मेजर करेंगे तो यहां से यहां तक L, यहां से यहां तक L। ओके, अब चलिए यहां पर क्या मान लेते हैं, ये वाला पॉइंट का नाम रख देते हैं हम लोग P, इस पॉइंट का नाम रख देते हैं हम लोग Q। और ये है वो पॉइंट O जहां पर हम लोग को क्या करना, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालना है। तो चलिए एक्सियल पोजीशन मतलब इस जगह पे हम लोग को निकालेंगे। अब इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, तो सबसे पहले मैं Q के कारण O पर मैग्नेटिक फील्ड निकालता हूं। दैट मींस फील्ड, वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट Q एट O ड्यू टू Q। तो इसको लिखते हैं हम लोग BQ, लिख लेते हैं हम लोग BQ मतलब Q के कारण O पर मैग्नेटिक फील्ड। तो जिस तरह से हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते थे उसी तरह से यहां पर भी उसी एनालॉजी के साथ लिखेंगे हम लोग। उसमें लिखते थे हम लोग KQ/R² लिखते थे। यहां पर हम लोग लिखेंगे μ0/4π m/r²। यहां पे R मतलब डिस्टेंस, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस, तो ये पूरा डिस्टेंस R है और यहां से यहां तक का ये डिस्टेंस L है। तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा जो QO होगा वो R-L होगा। तो इसको लिखेंगे R-L का होल स्क्वायर। और क्योंकि ये नॉर्थ पोल है तो नॉर्थ पोल इस जगह पर हम लोग टेस्ट चार्ज को रखे हैं। तो टेस्ट चार्ज पर फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्थ पोल। तो इसलिए अवे फ्रॉम द नॉर्थ पोल, तो हम लोगों ने इस तरफ ऐसा डायरेक्शन दिखा दिया। अब P के कारण हम लोग मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालते हैं, दैट इज BP। तो चलिए BP निकालते हैं, BP। तो BP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से लिखेंगे μ0, उसके बाद /4π, उसका लिखेंगे M पोल स्ट्रेंथ। और ये इस एंड से O तक का डिस्टेंस, तो यहां से लेकर यहां तक R और यहां से यहां तक L। तो क्या हो जाएगा R+L का होल स्क्वायर। क्योंकि ये साउथ पोल है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, टुवर्ड्स साउथ पोल। तो इधर दिखा देंगे टुवर्ड्स साउथ पोल। तो जब टुवर्ड्स साउथ पोल लेंगे तो ये हो गया अपने पास इस तरह से। अब इन दोनों के कारण जो नेट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आएगा दैट B विल बी इक्वल टू क्या लिखेंगे, BQ माइनस BP, BQ माइनस BP। तो जिसे आप सॉल्व करते हैं तो देखिएगा यहां से B आ जाएगा। दोनों में देखेंगे μ0/4πm कॉमन है, तो μ0m/4π को आपने कॉमन लिखा। और अंदर पे क्या लिखोगे, अंदर पे लिखोगे आप यहां से 1/r-L का होल स्क्वायर -1/r+L का होल स्क्वायर, इस तरीके से। अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो इसको आगे कंटिन्यू करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा सेपरेट कर लेते हैं इसको, इस तरह सेपरेट कर लेते हैं और इसको यहां पर कंटिन्यू करते हैं। तो देखिएगा इससे क्या आ जाएगा B। तो B विल बी इक्वल टू
अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिएगा, इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम ले लेंगे तो ये यहां से हो जाएगा म्यू नॉट एम बाई 4 पाई। ठीक, उसके बाद लिखेंगे हम लोग यहां से 4 RL अपॉन, हम लोग यहां से लिख देंगे इस चीज का वैल्यू R² माइनस L² का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से आप एक काम कर सकते हो, B विल बी इक्वल टू, आप लिखोगे 2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट बाई 4 पाई। उसके बाद लिखेंगे यहां से m इंटू 2L और साथ में लिखेंगे R। ठीक है, और यहां से आप एक काम और कर लेंगे, यहां से जो अपने पास आएगा अपॉन R² माइनस L² का होल स्क्वायर। अब अगर आप देखोगे ये पूरा जो होगा मैग्नेटिक मोमेंट m को बता रहा है, m इंटू 2L, तो देयरफॉर B विल बी इक्वल टू, हमारे पास आ जाएगा 2 म्यू नॉट एम आर बाई 4 पाई R² माइनस L² का होल स्क्वायर। तो ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है, दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन। ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट इन द एक्सियल पोजीशन। और यहां पे हम L को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि एक इलेक्ट्रिक डायपोल में जो चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस होता था वो बहुत छोटा होता था, लेकिन किसी बार मैग्नेट में दो पोल के बीच का डिस्टेंस को हम इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन हां, ये जरूर है कि अगर मान लेते ये जो पोजीशन हम लोगों ने O लिया था वो बहुत दूर है, दैट इज वेरी फार अवे, तो उस सिचुएशन में ये मॉडिफाई हो जाएगा। तब मॉडिफाई होकर ये हमारा जो एक्सप्रेशन बन जाएगा, B will be equal to 2 म्यू नॉट m बाई 4 पाई R क्यूब हो जाएगा। ये हमारा तब होगा इफ R is very large as compared to L। यहां पे जब वेरी लार्ज कंपेयर टू L जब लिखते हैं तो इसका कुछ और मतलब होता है। R ग्रेटर देन L, वेरी मच ग्रेटर देन L का मतलब, इसका मतलब यही नहीं कि ये हमेशा R का वैल्यू बहुत दूर को लिया जाएगा। इनफैक्ट कई बार ऐसा होता है कि जब मैग्नेट बहुत छोटा होता है, मतलब ये दोनों केस के लिए यूज करता सकते हैं हम लोग, फॉर स्मॉल मैग्नेट, ओके, फॉर स्मॉल मैग्नेट, ओके, या फिर हम लोग इसको यूज कर सकते हैं फॉर वेरी फार अवे, ओके। और ये हम लोग इसके लिए हम लोग बार मैग्नेट के एक्सियल पोजीशन के बारे में बात किया हम लोगों ने। इसके बाद हमारे पास आता है, जो अगला आता है, दैट इज योर इक्वेटोरियल पोजीशन। तो चलिए इक्वेटोरियल पोजीशन को देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं जिसको बोलेंगे हम लोग इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन में ऐसा है, हमारे पास एक बार मैग्नेट है, फिर से वही लेते हैं हम लोग, ये एक बार मैग्नेट, दिस इज अ बार मैग्नेट। अब बार मैग्नेट का साइड वाइज देखते हैं, ये हम लोग का बार मैग्नेट है, और इस बार मैग्नेट का जो लेंथ है उस लेंथ को ले लेते हैं, ऑब्वियसली हम लोग 2L लेते हैं, जो लेंथ हम लोगों ने लिया था पहले, दिस इज 2L। और एक काम करते हैं, इसको हम लोग ले लेते हैं नॉर्थ पोल, और इसे ले लेते हैं इसका साउथ पोल, और ये इसका सेंटर, और सेंटर से R डिस्टेंस पर एक पोजीशन लेते हैं जो रहेगा R डिस्टेंस पर, और इस पोजीशन को हम लोग बोलेंगे इक्वेटोरियल पोजीशन। मतलब जो दोनों पोल को मिलाने वाला जो लाइन है, उस लाइन का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा उसको हम लोग क्या, उस लाइन को हम लोग बोलते हैं एक्सियल पोजीशन, बोलेंगे इक्वेटोरियल पोजीशन कहेंगे। अब ये पॉइंट पे आपको निकालना है, तो इस पॉइंट पे मान लेते हैं ये हमारा यहां से यहां तक एक ड्रॉ कर लेते हैं, ये ड्रॉ किया, इसे हम लोग ले लेते हैं x, और ये वाला डिस्टेंस को भी हम लोग ले लेते हैं x। ठीक है, और अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो इस x का वैल्यू अब निकालोगे तो यहां से यहां तक r और यहां से यहां तक l, तो ये हो जाएगा R² प्लस L² का रूट ओवर x का जो वैल्यू होगा। तो सीधा सीधा आप यहां पे लिख सकते हो x विल बी इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं R² प्लस L² का पावर हाफ, स्क्वायर रूट के लिए इसको हम लोग हाफ लिख सकते हैं। बस इसको ध्यान रखते हैं हम लोग। अब देखिए हम लोग को आगे बात करना है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे लेंगे। तो जैसे ये नॉर्थ पोल है, तो नॉर्थ पोल के लिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ ले लेते हैं, दैट इज B1 ले लेते हैं, अवे फ्रॉम द पोल, है ना।
और साउथ पोल के लिए इस तरफ ले लेते मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज व्हाट B2। अब एक चीज देखोगे, दोनों ही हम लोग का जो B1 और B2 है, दोनों ही सेम डिस्टेंस पर है दोनों पोल से। सो देयरफॉर B1 और B2 का जो स्ट्रेंथ होगा, दैट स्ट्रेंथ विल बी सेम, दैट विल बी इक्वल टू, आप लिखोगे म्यू नॉट M बाई 4πr²। जो होता था हम लोग पढ़ते थे, उसमें भी ऐसे करेंगे आप लोग। अब इसका हम लोग कंपोनेंट्स में ब्रेक करते हैं। तो जब कंपोनेंट्स में ब्रेक करोगे तो देखोगे आप यहां पर एक इस तरह से लाइन खींच दो, ओके। और इस लाइन को खींचने के बाद यहां से आप देखोगे इस वाले एंगल को हम लोग ले लेते, सपोज इस वाले एंगल को ले लेते, सपोज मैंने फाई ले लिया, तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल भी कितना होगा, फाई होगा। और एक और चीज, ये वाला एंगल फाई भी, ये भी फाई होगा, क्योंकि हम लोगों ने इक्विलेटरल पोजीशन लिया है, सॉरी आइसोसेलेस ट्रायंगल दिख रहा है यहां से, तो उस हिसाब से ये भी हमारा क्या बनेगा, फाई बनेगा। और अगर ऐसी बात है तो आप इसके कंपोनेंट्स में ब्रेक कीजिए। तो जब कंपोनेंट्स में ब्रेक करेंगे तो आपके पास कैसा कंपोनेंट्स बनेगा, B1 का एक कंपोनेंट इधर बनेगा, दैट विल बी योर, क्या लिखेंगे इसको हम लोग, B1 साइन फाई, ये बनेगा B1 साइन फाई। और इस तरफ एक कंपोनेंट आएगा, दैट इज योर B1 cos फाई। ठीक उसी तरह से यहां पर जगह देखेंगे तो यहां पर आ जाएगा B2 साइन फाई, B2 साइन फाई, ठीक। और इसी के कारण इधर पे जब आ जाएगा, दैट विल बी B2 cos फाई। तो अब आप एक चीज देख रहे होंगे कि दोनों मैग्नेटिक फील्ड का जो साइन वाला कंपोनेंट है एक दूसरे को अपोजिट है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और जो कॉस वाला कंपोनेंट है वो एक ही तरफ है, जो दोनों एक दूसरे को ऐड कर देंगे। तो इस हिसाब से हमारा जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा दोनों के कॉस वाले कंपोनेंट के एडिशन के कारण होगा, दैट इज B1 cos फाई प्लस B2 cos फाई, B2 cos फाई। अब B1 और B2 का स्ट्रेंथ तो सेम है, तो आप रखिए यहां पर, सो देयरफॉर B विल बी इक्वल टू, आप यहां से लिखेंगे B लिख दीजिए यहां से, और साथ में लिखिएगा cos फाई, तो 2 टाइम्स ऑफ B1 या B2 cos फाई लिख दीजिए। जिसे आप सॉल्व करते हैं तो नेक्स्ट आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ, हम लोग लिखेंगे म्यू नॉट M बाई 4πr², r², और cos फाई की जगह यहां से cos फाई का वैल्यू निकालिए, तो cos फाई का वैल्यू क्या आएगा देखिएगा, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, मतलब लिखेंगे आप यहां से L बाई एक्स लिखेंगे। तो यहां से ये जो M इंटू 2L हो जाएगा, दैट विल बी मैग्नेटिक मोमेंट, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट, उसका लिखेंगे हम लोग M बाई, हम लोग लिखेंगे यहां से 4 पाई, ठीक है, r², ठीक है। अच्छा, यहां से r² की जगह यहां पर हम लोग x² लिखेंगे ना, r तो सेंटर से डिस्टेंस है, ये x² होगा ना, तो ये x² और ये x हो जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस हम लोग यहां से ले रहे हैं ना, इसे x² लिखेंगे हम लोग ना, ठीक है। अब यहां से क्या हो जाएगा, r डिस्टेंस सेंटर से है ना, ये वाला डिस्टेंस हम लोग r ले रहे हैं, तो चलिए अब यहां से क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे x इंटू क्या लिखेंगे, L बाई एक्स लिखेंगे। अब आप एक काम करेंगे, यहां से आप इसको ऐड कीजिए, मतलब सॉल्व कीजिए। जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे ये बन जाएगा हमारे पास, B विल बी इक्वल टू म्यू नॉट M L बाई 4 और x³ तो x के जगह ये वैल्यू रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, r² प्लस L² का पावर 3/2। तो देखा जाए यही हमारा इसका रिजल्ट है। लेकिन फिर से बात यहां पे ये आ जाता है अपने पास, अच्छा ये L तो हम लोग पास ml तो ले चुके हैं, ये ml भी नहीं आएगा ना, सॉरी ये गलती है, यहां पर L नहीं आएगा ना, तो x³ आ जाएगा। अब देखोगे यहां पर इफ x इज वेरी लार्ज, और यस बोल सकते हो कि इफ L इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू R, तो उस केस में आप क्या करोगे, इसको इग्नोर कर दोगे, L को इग्नोर कर दोगे, तब B इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा म्यू नॉट M बाई
4πr3। एकदम आइडेंटिकल आ रहा है, देखेंगे आप लोग ध्यान से, जो आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते थे सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसा ही हमको एक्सप्रेशन मिल रहा है हम लोग को। तो ये दो चीज को आप बहुत अच्छे से आप दिमाग में रखिए, एकदम सिमिलर डेरिवेशन है, आप इसको आराम से घर में आप डिराइव करके देख सकते हैं हम लोग। तो चलिए अब हम लोग इसका आगे का इलस्ट्रेशन को भी देखते हैं हम लोग। टॉर्क ऑन अ बार मैग्नेट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मतलब एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आपने एक बार मैग्नेट को रखा, उस पर लगने वाला टॉर्क निकालेंगे। तो चलिए मान लेते हैं ये हमारे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ले लेते हैं हम लोग। दीज आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में अपन यूनिफॉर्म दिखाते थे पैरेलल फील्ड लाइंस से, उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में भी हम लोग इसी तरह से शो करेंगे। अब इसमें आपने क्या किया है, एक बार मैग्नेट को रख दिया है। सपोज दिस इज अ बार मैग्नेट, ये एक बार मैग्नेट है जिसको आपने रखा है इस तरह से, और ये मान लेते साउथ है, ये हमारा नॉर्थ है। तो ऑब्वियसली जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है वो इस तरफ होगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट, दैट इज एम। और जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है दैट इज बी, ये रहेगा हमारे पास बी। ओके, और इनके बीच का जो एंगल जो बन रहा है दैट इज थीटा। अब आपको इस समय में दिख रहा होगा, इस पर हम लोग का फोर्स लग रहा होगा, इस एंड पर, इस एंड पर जो पोल पर फोर्स लग रहा होगा दैट इज, हम लोग क्या लिखते थे, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते थे। यहां पर चार्ज की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक फील्ड। और साउथ पोल पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इस तरफ लगेगा, एम इनटू बी। और यहां पे जो ये आपने ये लिया है, जो डाइपोल लिया है, इस डाइपोल का यहां से लेकर यहां तक का जो लेंथ है, इस लेंथ को हम लोग ले लेते हैं 2l। ये लेंथ हमारा हो गया 2l। तो उस हिसाब से हमारा जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा, दैट मैग्नेटिक मोमेंट विल बी इक्वल टू m इनटू क्या लिखेंगे, 2l लिखेंगे। अब ऐसा होने के बाद अब आप देख रहे हो इस ऑब्जेक्ट पर दो अलग अलग पॉइंट पर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लग रहा है, और आपने ये चीज पढ़ लिया था कि अगर दो अलग अलग पॉइंट पर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगता है तो उस पर क्या लगता है, कपल लगता है, और उस कपल के कारण इसका टेंडेंसी होता है तो इसको रोटेट कर दे ना, दैट रोटेशनल इफेक्ट इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ कपल, या उसे हम कहते हैं टॉर्क। एंड दैट टॉर्क इज रिप्रेजेंटेड एज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। तो यहां पर फोर्स बिटवीन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस जब लेंगे तो मतलब ये है एक फोर्स और ये एक फोर्स है, इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस शायद ये होगा, इस तरह से आप गौर से देखिएगा। तो अगर देखिएगा ये वाला एंगल हमारा थीटा है, तो ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जिसको मैं सपोज पी ले लेता हूं, तो इसको एफ इंटू पी लिख देते हैं हम लोग। तो अब आप देखिए, अगर मैं पी का वैल्यू निकालने बोलूं तो आप देखोगे पी का वैल्यू को आप लिख सकते हो पी बाई 2l इज इक्वल टू साइन थीटा, therefore p is equal to 2l sin थीटा। अब आप इस वैल्यू को इस वाले में रख दीजिए, तो दिस टॉर्क टाउ इज इक्वल टू एफ, एफ की जगह आप लिखेंगे m इंटू बी, ये हो गया फोर्स का वैल्यू, और उसके साथ लिखेंगे 2l sin थीटा। therefore दिस टॉर्क, यहां से जब लिखेंगे दिस टॉर्क इज इक्वल टू m इंटू 2l, मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा, b तो है ही है अपने पास साइन थीटा। तो ये अपने पास इसका एक्सप्रेशन मिल गया। और इसे अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो इन वेक्टर फॉर्म दिस टॉर्क विल बी इक्वल टू, आप लिखेंगे m क्रॉस b, ठीक है, m क्रॉस b लिखेंगे हम लोग। तो इस तरीके से आप इसका वेक्टर फॉर्म को भी लिख सकते हैं। और आपको पता होगा कि जब थीटा का वैल्यू जीरो होगा, थीटा का वैल्यू जीरो होगा मतलब जब बार मैग्नेट और फील्ड लाइन दोनों पैरेलल हो जाएंगे उस समय थीटा का वैल्यू जीरो हो जाएगा, तो उस समय कोई टॉर्क नहीं लगेगा, मतलब हमारा जो बार मैग्नेट है वो उस समय स्टेबल हो जाएगा। दैट मीन्स एट, इसको आप लिख लेंगे इस चीज में, एट
थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, और इसका मतलब क्या हो रहा है, दैट इज व्हेन बी वेक्टर इज पैरेलल टू एम वेक्टर। बी वेक्टर जो है वो एम वेक्टर के पैरेलल हो जाए तो उस सिचुएशन में हमारा जो टॉर्क है वो टॉर्क 0 लगता है, और उस सिचुएशन में हमारा ऑब्जेक्ट, ये जो बार मैग्नेट है, वो स्ट्रेट अलाइंड रहता है हम लोग का, और वो सीधा रहता है, ना अपनी जगह से हिलता है ना डुलता है। तो मतलब डायपोल पर या बार मैग्नेट पर लगने वाला जो टॉर्क है उसको हम लोग इस वाले मेथड से एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब ये जो सारा चीज हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये बहुत ज्यादा आपके एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, आप इसको इंपॉर्टेंट उतना ज्यादा नहीं ट्रीट कर सकते, बट इसके ऊपर बेस करके छोटा मोटा न्यूमेरिकल जरूर पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसको हमेशा प्रिपरेशन में रखेंगे, अपना तैयारी में रखेंगे आप लोग, ठीक है। बाकी देखिएगा कुछ नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसा ही है, अगर आप पढ़ोगे तो लगेगा आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही पढ़ रहे हैं। इसे मैंने शुरू में ही बताया था कि ये आपका एक्चुअली मैग्नेटिज्म जो है, इसे हम चाहे तो मैग्नेटोस्टैटिक्स के नाम से भी बुला सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बाकी हम लोग आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे हम लोग। सो टिल देन बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस टाइम अहेड।